एक मित्र ने पूछा है कि गुरुजी, ये जब मनुष्य मरता है तो क्या आत्मा सचमुच ऐसा पंछी जैसे उड़ जाती है कि शरीर छोड़ देती है, कि एक्चुअल में होता क्या है? मतलब क्या आत्मा होती है जो अदृश्य होती है? यही सब कहानियां हैं। बहुत खतरनाक सवाल पूछ दिया आप लोगों ने, क्योंकि इसका उत्तर जब मैं दूंगा तो जमीन आपकी खिसक जाएगी। खैर, कुछ लोग मेरे इस उत्तर को बचाने के लिए तैयार हो चुके हैं और कुछ लोग अभी तैयार नहीं हुए हैं। पर ठीक है, जो तैयार हो गए हैं वो तो समझ जाएंगे, और जो तैयार नहीं हुए हैं वो धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे और फिर इस चीज को समझना शुरू कर देंगे। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि आत्मा होती क्या है। तो बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, कृष्ण को, महावीर को, और ऐसे सब बड़े दिग्गज संतों को हमने सुना है कि भाई आत्मा होती है और वो ऐसा होता है और वैसा होता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उड़ जाती है। बहुत सारी जो प्रचलित कहानियां हैं वो है इस तरह की। लेकिन हम क्या है, उन कहानियों को भी अंधे की तरह माने चले जाते हैं। मुसीबत कहानियां नहीं है, मुसीबत आपका अंधापन है या हमारा अंधापन है। हमारा अंधापन क्या है कि हम बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए हुए उन कहानियों को सच मान लेते हैं और बस उसी के सहारे अपना जीवन काटना शुरू कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना उसके हम बस सब ढर्रे की तरह मानना चालू कर देते हैं। मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि हम बिना उसके ढर्रे की तरह मानना चालू कर देते हैं कि बस ये आत्मा होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और चीजों को वैसा मानना चालू कर देते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि न आत्मा होती है, न परमात्मा होता है। खिसक गई ना जमीन। मतलब जिसको हम लोग आत्मा या परमात्मा या शब्दों में बांध लेते हैं, वो एक्चुअल में होता ही नहीं है कुछ भी। बस ये होनापन ही है। जैसे आप हो तो इसको महसूस कर रहे हो कि मैं हूं, बस ऐसे यही चीज फाइनल है। बस आपका होनापन ही फाइनल है और कुछ भी नहीं है। तो फिर ये शरीर जब मरता है तो हम फिर ले जाते हैं, फिर जलाते हैं, तो कौन मरता है, कौन क्या होता है, सब ये। तो ये जो जीवंतता आप देख रहे हो चारों तरफ, पेड़ों में, पौधों में, पंछियों में, इंसानों में, ये जो जीवंतता है यही परमात्मा है। एक्चुअली में यही आत्मा है। ये जो जीवंतता जिसको अपन देख रहे हैं, जो जीवित चारों तरफ देख रहे हो आप, जो लिविंग चारों तरफ जो लिविंग है, वही परमात्मा स्वरूप है। वही नाम हमने उसको दे दिया है, लेकिन है वो वही चीज, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो हम सोचते हैं कि 50 साल बाद, 70 साल बाद हम मरते हैं या हम मरने से डरते हैं। तो 50-60 साल बाद कौन, जो ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब एक आदमी बेड पे पड़ जाता है और हम सोचते हैं कि अब मर गया, अब इसको जाके जला दो। मतलब क्या चीज छूट जाती है? वो सब लोगों का प्रश्न यही रहता है कि वो क्या चीज छूट जाती है। तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी ऐसी कोई पंछी जैसी कोई चीज चेतना नहीं होती है कि वो जो आपने सोचा और वो शरीर छोड़ के उड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि आपका जो शरीर है वो क्या एक समान है?
जब आप छोटे थे, वो क्या एक समान है? जब छोटा बच्चा किलकारी मार रहा है और अब आप बड़े हो गए, तो वो क्या एक ही शरीर है? नहीं है। वो प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल वो शरीर बड़ा हो रहा है, प्रतिपल वो शरीर आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो प्रतिपल आप बदले कि नहीं बदले? वैज्ञानिक तो यहां तक बोलते हैं कि प्रतिपल हमारे शरीर में सेल जो हैं वो डेड होते चले जाते हैं, फिर नए सेल उसकी जगह लेते जाते हैं पूरे, हर पल। यहां तक बोलते हैं। तो फिर क्या चीज बदलती है? बदलती क्या चीज है? बदलती है हमारी अवस्था। हम पहले छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे प्रकृति उसको बड़ा करती है, नेचर उसको ऑटोमेटिक उसको बड़ा करता है, सब चीज ऑटोमेटिक होती है, बस हमारा ख्याल नहीं रहता उस तरफ। समझ गए आप? बस वैसे ही धीरे 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 वो शरीर बड़ा होता जाता है, और फिर धीरे धीरे हमारा चारों तरफ से समाज जो है हमारे मैंपन को बड़ा करते जाता है। हमारा जो अंदर जो आप जो एक अंदर एक इंसान जो है खड़ा हो जाता है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं, लोग मुझे इस तरीके से देखें, लोग मुझे उस तरीके से देखें। तो जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दिया तो कहाँ चोट लगती है? बताइए मुझे। आपके अंदर चोट लगती है। तो वो किसको चोट लगती है? वो आपके मैं को चोट लगती है, जो आप सोच के बैठे हो कि भैया मैं ऐसा हूं, मुझे गाली नहीं पड़नी चाहिए। वो आपका जो मैंपन है उसको चोट लगती है, आपके शरीर को चोट नहीं लगती है। आप देख लीजिए, कोई गाली दे, कोई आपका अपमान करे, तो क्या चीज हर्ट होती है? आप बोलते हो कि मैं हर्ट हो गया। तो क्या हर्ट हो गया? हर्ट हो गया मतलब मैं, आपका जो मैंपन जो आपने अंदर खड़ा किया है अपने, आपका जो इसी को अहंकार बोलते हैं एक्चुअली में। आपके अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि आपने सोच रखा है कि मुझे यहाँ इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे यहाँ ऐसा होना चाहिए, मुझे यहाँ ऐसा होना चाहिए। वो जो आप मैंपन जो आपका एक खड़ा करके रखे हो आप, वही जो है चोट लगती है उसको, और उसी से आप दुखी हो जाते हो, उसी से आप तकलीफ भी पाते हो कि मेरे अनुसार नहीं हुआ। वो तकलीफ कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो वो उसके हिसाब से नहीं हुआ इसलिए सुसाइड कर रहा है ना, अदरवाइज तो सब ठीक ही है। तो वो जो मैंपन आपका खड़ा हो जाता है, जिसको चोट लगती है, मृत्यु में वही मैंपन मरता है। समझ गए आप? तो मैं आपसे कहता हूं कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो हम मेडिटेशन में अपने मैंपन को मारते हैं। तो वो जो मैंपन आपका मर जाता है मृत्यु के पहले ही, तो आप जान लेते हो। मेडिटेशन में हम उस मैंपन को पहले ही जान लेते हैं कि ये मैंपन मैं नहीं हूं, केवल शरीर है ना? है कि नहीं? तो अगर आप अपने अंदर से अपने मैंपन को हटा दीजिए तो क्या बचता है? केवल एक जिंदा शरीर बचता है। तो वो जिंदा शरीर हम हैं। तो मृत्यु में जो मरता है वो हमारा मैंपन जो है वो मरता है। उसी से भय होता है कि मैं मर जाऊंगा। तो मैं मर जाऊंगा माने क्या? वो जो मैंपन आपने खड़ा किया है चारों तरफ से, वो मर जाता है। क्योंकि शरीर तो मरता ही है, शरीर तो प्रतिपल मर ही रहा है। आप देखिए, जो 4 साल 5 साल पहले आपका शरीर था वैसा आज है क्या? तो वो शरीर मर गया। फिर आपने खाना खाया, वो क्रमशः आपका खाना खाते से आपका नया शरीर बनता चला गया। 10 साल 20 साल 50 साल पहले का शरीर अब आपका शरीर नहीं है। केवल मैंपन वही है जो आपने इकट्ठा करके रखा है। समझ गए? वो जो मैंपन वही है, वही मैंपन की मृत्यु होती है, वही मैंपन को चोट लगती है, वही मैंपन का अपमान होता है, वही मैंपन आपको तकलीफ देता है, वही मैंपन का आप आत्महत्या जब करते हैं तो वही मैंपन खत्म होता है कि मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। और जो रीबर्थ बोलते हैं हम, या पुनर्जन्म बोलते हैं, उसी मैंपन का पुनर्जन्म होता है। आपका पुनर्जन्म नहीं होता।
आप तो मिट्टी हो, मिट्टी से उगी हुई चीजें खाते हो, तो आप मिट्टी हो, आप मिट्टी में मिल जाओगे। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा पंछी जैसा कुछ भी नहीं है जो आप समझते हो कि भाई कोई पंछी जैसा कोई आत्मा उड़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका मैंपन है जो आपने चारों तरफ से समाज ने आपका खड़ा कर दिया है। तो उस मैंपन को अगर आप ध्यान के माध्यम से पहले ही जान लो कि ये मेरा मैंपन है, तो बस वो मैंपन अगर आप जान गए अपना, तो वो आपके जानते ही वो खत्म हो जाता है। जैसे ही आपने उसको जाना, वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही वो खत्म होता है, फिर आप जान जाते हो कि मैं जो है एक एक जिंदा शरीर हूँ, और शरीर चलता रहता है, और एक टाइम आता है, उसके शरीर की एक सीमा रेखा है, उसके बाद वो शरीर को नमस्ते करना है, वो शरीर जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप मैंपन को नहीं जानते हो और उसके बिना आप खत्म होते हैं, तो आपको लगता है कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, अरे मेरे को अपने पास बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। ये 25 तरह की धारणाएं जो है अपन बना लेते हैं, जो चली हुई धारणा है उसी को सुनते पढ़ते समझते हैं। ये एक्चुअल बात ये है जो मैं बता रहा हूं आपको, और आप देख लो आपके जीवन में एक्चुअल बात ये है कि नहीं। मेरे कहने से कोई बात मानना नहीं, आप अपने अनुभव से मानना। आप देखिए, अपने शरीर को देखिए, अपने अंदर अपने मैंपन को देखिए, और पहचानिए। और पहचानिए कि मरते समय क्या मरेगा, बताइए, आप खुद ही बता दोगे। भाई शरीर मरेगा, ये तो सबको पता ही है ना। ऐसा क्या है जो नहीं पता है आपको? मैं तो ऐसी कोई बात बता नहीं रहा हूं जो पता नहीं है आपको। मैं तो बिल्कुल सत्य के साथ बता रहा हूं आपको, बल्कि आपके भ्रम तोड़ रहा हूं। आपने जो भ्रम पाल रखे हैं कि आत्मा होती है, ये है, फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये फलाना होता है, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। केवल केवल और केवल जो आपका अहंकार है कि आपने सोच रखा है कि मैं हूं, वो अहंकार हटता है तो आप मिले ही हुए हो। ऑलरेडी आपका सब कुछ है ही, कुछ भी आपको करना नहीं है अलग से। समझ रहे हो? हाँ। तो बस जिस दिन ऐसा हो जाता है, उस दिन आप जान जाते हो, और आप जान जाते हो कि भाई मेरा मैंपन जो मैं खड़ा किया था, अपने हाथ से उसको विलीन कर देते हो। और जैसे ही उसको विलीन करते हो, तो मृत्यु के पहले मृत्यु को जान लेते हो आप। मृत्यु को पहले मृत्यु को जानना ही मेडिटेशन, ध्यान का उद्देश्य है पूरा। और एक बार वो आप समझ लेते हो, तो बस उसके बाद कोई मृत्यु होती नहीं, न कोई जन्म होता है। केवल शरीर मिट्टी की मृत्यु होती है, और मिट्टी का जन्म होता है। बाकी चीजें एज इट इज है। आपका भ्रम केवल इतना ही है बस। और यहाँ पर जो है ये जिंदापन जो है, जो जिंदापन आप चारों तरफ देख रहे हो, इसी का नाम परमात्मा है। इसी को आप आत्मा बोल देते हो, परमात्मा बोल, जो आपको नाम देना हो नाम दे लो। समझ गए? तो बस खेल है आपके मैंपन का। आपका मैंपन जैसे हटा और आप जागे, और आप देख लिए कि शरीर जो था पहले वो था, अब शरीर बदल रहा है, फिर शरीर बदल रहा है, फिर शरीर बदल रहा है, फिर शरीर बदल रहा है। बदलते 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 60 70 80 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। फिर धीरे धीरे नए सेल हमारे बॉडी में, नए सेल बनने बंद हो जाते हैं। पुराने सेल जितने दिन चलते हैं उतने दिन बॉडी चलती है। और अगर आपने अपने मैंपन को जान लिया, अपने होनेपन को जान लिया, तो बस वही रहता ही है। वो वैसा भी है, वो पेड़ में भी है, पौधे में भी है, सब 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 में है, पत्थर में भी है। वो पत्थर में जरा कम है, मतलब कम रूप से है, लेकिन सब जगह है। वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है ही ऑलरेडी वो। उसी को आप चेतना बोल देते हो, आत्मा बोल देते हो, कोई उसको परमात्मा बोल देता है। तो ऐसी कोई चीज उड़ने वाली नहीं रहती है जो आपको छोड़ के उड़ जाएगी और चेतना जो है विलीन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और एक्चुअली में जो सत्य है, जो मैं कह रहा हूं, वो ऑथेंटिक और सत्य रूप से बता रहा हूं आपको। और वो जो आप जो सोच के रखे हो वो हाइपोथेटिकल बातें हैं। वो किसी ने कुछ कह दिया है, वो बस वैसी, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। और मैं जो कह रहा हूँ वो सब सब प्रूफ है। आप प्रूफ आप ले सकते हो, आप जाके लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो कि ऐसा है कि नहीं है, आपके सेल आपके चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और और अंदर जो आपके शरीर के अंदर का जो मैंपन है,
उसको तो आप मेरे सामने बैठो तो मैं बता दूं आपको कि आपका मैंपन को चोट लग रही है कि नहीं लग रही है। किसी ने आपकी बेइज्जती की तो आपके मैंपन को चोट लगी कि शरीर को चोट लगी? आपके मैंपन को लगी। तो वही जो मैंपन आपके अंदर जो आप बड़ा कर लिए हो, उसी को विलीन करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम उसको विलीन करते हैं, समझते हैं, सत्संग करते हैं, बैठते हैं कि हाँ भाई ये क्या है बताइए गुरुजी मेरे को। तो गुरुजी समझाते हैं अपने को कि भाई ऐसा ऐसा है, और एक बार आप समझ जाते हो उन चीजों को तो बस फिर खत्म, फिर आप जान गए, फिर ऐसा कुछ नहीं है जानने को, है ना। जो बच्चे का जो भोलापन है, जो बच्चे का जो प्यारापन आपको प्यारा लगता है बच्चा, वो किस लिए लगता है? उस बच्चे में अभी मैंपन खड़ा नहीं हुआ है कि मैं हूं, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा है वो चड्डी पहना है कि नहीं पहना है, कहीं भी खड़े होके वो कुछ भी कर दे रहा है, कहीं भी चले जा रहा है, तो वो उसका मैंपन अभी खड़ा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे समाज उसको मैंपन को खड़ा कर देता है कि ऐसा नहीं, यहाँ मत खड़े हो, ऐसा करो वैसा करो, फलाना करो ढिमकाना करो, ये सब चीजें चलती रहती हैं। समझ गए आप? तो बिल्कुल अपनी पिक्चर विजन अपना क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और जिस दिन आप जान जाओगे ऐसा कुछ नहीं होता, उस दिन सब बढ़िया है, फिर आप आपका आनंद में जीना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है ना?